हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें आप देखेंगे टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स का किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं इसे देख लेते हैं। आइए अपनी स्लाइड में देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अलाउड द एम्बेडिंग वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेसिंग इनसाइड द स्ट्रिंग। यहाँ पे आप है ना, एम्बेडिंग का मतलब होता है आपका इंसर्ट करना। अगर आप है ना इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? आप है ना टेम्पलेट लिटरल्स की हेल्प से है ना उसको स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं। ये एग्जांपल की बात कर लेते हैं ना, एग्जांपल को देख ले। तो इसमें हम देखेंगे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया विद द हेल्प ऑफ लेट। इसमें आपने इसको नेम दे दिया, फिर इसके बाद इसमें है ना अपना कोई स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग पास करने के बाद इसमें आपने है ना एक मैसेज दे दिया। मैसेज नाम का एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे? आपका बैकटिक की हेल्प से आप टेम्पलेट लिटरल्स को इंसर्ट करते हैं। इसमें आपका है ना, अगर साइन की बात की जाए तो आपके है ना बैकटिक्स होते हैं इस तरीके से। आपके कीबोर्ड में आपकी टैब जो होती है, टैब की जो होती है, उसके ऊपर आपका है ना ये की होती है। इसके हेल्प से हम है ना बैकटिक को है ना इंसर्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रिंग में अगर अपने वेरिएबल को एम्बेडेड करना है यानी इंसर्ट करना है तो उसे इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? इसमें आप क्या कर रखे हैं कि आपने यहाँ पे बैकटिक्स लगा रखे हैं, बैकटिक को इंट्रोड्यूस करा रखा है। फिर आपने अपने है ना एक टेक्स्ट पास कर रखा है। फिर इसमें अपने वेरिएबल को अगर इंसर्ट करना है तो आप है ना डॉलर साइन का यूज करेंगे। डॉलर साइन आप जानते होंगे कीबोर्ड में आपके ना होता है, उसको है ना यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद अपने वेरिएबल्स का नाम इसमें पास कर देंगे। तो जब आप अपने आउटपुट पे देखेंगे तो आउटपुट पे आपको ये स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप है ना टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स को अगर इजी वर्ड में बोला जाए तो अगर आप अपने स्ट्रिंग में किसी वेरिएबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम है ना टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें अपने टॉपिक को डाला है जो कि होता है मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग का मतलब होता है कि आप है ना अलग अलग जो मेथड होते हैं उन्हें एक ही स्ट्रिंग में एक ही लाइन में आप है ना उसे यूज करेंगे तो आपका है ना मेथड चेनिंग कहलाता है। मेथड चेनिंग मीन्स कॉलिंग द मल्टीपल मेथड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल लाइन वन आफ्टर अनदर। यानी आपने है ना मल्टीपल मेथड्स को है ना एक सिंगल लाइन में है ना कॉल करेंगे, उनका यूज करेंगे, तो ये हमारा मेथड चेनिंग कहलाएगा। आई होप आपको है ना ये दोनों टॉपिक आपको है ना क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हें है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं किस तरीके से इनको है ना यूज कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से अपनी जावास्क्रिप्ट को में कि किस तरीके से टेम्पलेट लिटरल्स को है ना यूज़ करते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल्स को किस तरीके से स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। ये देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप जैसे कि जानते हैं index.html फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। फिर है ना आप अपनी एक script.js फाइल को भी क्रिएट कर लेंगे जिसमें आप है ना .js के एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। फिर आप अपने है ना जो आपकी script.js फाइल है यानी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको है ना HTML फाइल से लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। फिर इसमें आप क्या करेंगे? ओपनिंग जो टैग होता है उसमें SRC एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर अपनी script.js फाइल को है ना इससे है ना लिंक करेंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल आपकी है ना HTML फाइल से लिंक हो चुकी है। अब हमें टेम्पलेट लिटरल्स को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। इसमें हम पास करते हैं लेट की हेल्प से है ना एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसमें उसका नाम पास करते हैं नेम करके। फिर इसके बाद इसमें है ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो कि आपकी होती है एयर गुरुकुल। एक हम है ना स्ट्रिंग पास कर देते हैं एयर गुरुकुल की। फिर इसके बाद है ना सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट। इसमें आप है ना पास कर देते हैं str स्ट्रिंग करके पास कर देते हैं। इसमें है ना अब आपको है ना टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना है, यानी अपने जो आपने ये अपर वाला आपका ये जो वेरिएबल क्रिएट करा है इसे अगर स्ट्रिंग में आपको है ना ऐड करना है, यानी टेक्स्ट वाली जो लाइन होते हैं उसमें ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप है ना टैब के ऊपर जो की होती है, टैब के ऊपर जो ऊपर वाली की होती है उसको यहाँ पे दबाएंगे तो आपके है ना बैकटिक से आपके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बैकटिक आपके इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद इसमें आप है ना कोई स्ट्रिंग पास करेंगे वेलकम टू दिस चैनल। अब है ना आपको है ना अपर वाले है ना वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराना है तो इसके लिए डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे ही आप है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके है ना जो डॉलर साइन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और इसमें आप है ना वेरिएबल को पास कर देंगे।
नेम वाले वेरिएबल को इसमें पास करने के बाद इसे कंसोल डॉट विंडो पे है ना प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और अपने एसटीआर को इसमें पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार अपने ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं आपको क्या आउटपुट मिलता है। ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना वेलकम टू दिस चैनल एयर गुरुकुल आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप है ना कोई और भी है ना इसमें है ना स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं या तो वेरिएबल को पास करना चाहते हैं सॉरी, तो आप है ना इसमें है ना वो भी कर सकते हैं। लेट कोर्स नाम से इसमें हम बना लेते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं इसमें वेब डेवलपमेंट करके एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं कोर्स की, या फिर इसमें हम कर देते हैं इसमें है ना एंड टाइप करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद है ना कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें आप है ना कोर्स वेरिएबल को है ना इसमें पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका है ना वेब डेवलपिंग भी इसमें ऐड हो चुका है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स को है ना अपनी स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी जो टेक्स्ट फॉर्म में वाली जो स्ट्रिंग होती है इसमें उसके लिए क्या करते हैं, डॉलर साइन को लगाते हैं, बैकटिक्स लगाते हैं और आपका है ना ये वेरिएबल आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप है ना किस तरीके से है ना वेरिएबल्स को है ना अपने स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आप है ना मेथड चेनिंग को। मेथड चेनिंग आपकी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। लेट करके है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं txt टेक्स्ट नाम से। फिर इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना एक स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग पास करने के लिए इसमें वाइट स्पेस दे दीजिए, वाइट स्पेस इनिशियल फेज में दे दीजिए, हेलो वर्ल्ड नाम से दीजिए, बाद में भी आप है ना वाइट स्पेस दे दीजिए। अब इस पे है ना स्ट्रिंग मेथड जो आप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसमें है ना मल्टीपल मेथड्स जो होते हैं उनको इस पे है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइए किस तरीके से, लेट टाइप करते हैं, str टाइप करते हैं। इसमें str टाइप करने के बाद इसमें है ना txt टेक्स्ट को है ना पास करते हैं, डॉट लगाते हैं। इसमें सबसे पहले आप है ना कौन सा मेथड लगाएंगे, मेथड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, इसे है ना कंसोल डॉट लॉग करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, str को पास करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका है ना इसमें से है ना वाइट स्पेस आपका रिमूव है। अगर आप है ना यहाँ पे इसमें है ना जो मेथड है उसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद इसमें है ना हम इसे स्प्लिट मेथड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपके है ना जो स्ट्रिंग है वो एरे फॉर्म में हो चुकी है। एक और मेथड इसमें लगा दीजिए जो कि आपका क्या होगा कि इसे टू अपर केस को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं टेक्स्ट के बाद, तो हमारा क्या होगा जो आपका जो ये एरे है, एरे में जो आपने स्ट्रिंग पास कर रखी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अपर केस में हो जाएगी। जैसे कि इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि आपका क्या है कि आपके स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर हैं वो आपके है ना लोअर कैरेक्टर में है, यानी लोअर लेटर में है। उन्हीं को है ना आप कैपिटल लेटर करना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे, अपने वापस है ना VS कोड में आएंगे। VS कोड में आने के बाद इसमें आप टेक्स्ट से पहले के बाद एक और मेथड यूज़ करेंगे जो कि होता है टू अपर केस को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो आपका क्या होगा, आपने है ना इसमें 3 मेथड लगा दिए हैं, टू अपर केस, ट्रिम और स्प्लिट। इसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस इसके आउटपुट को जाके एक बार चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी कैरेक्टर थे वो कैपिटल हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपका दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द मेथड चेनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड चेनिंग आपके किस तरीके से होती है। अब देखते लेते हैं आपके न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप है ना टेम्पलेट एडिटर्स की हेल्प से अपने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एंड आपने मेथड चेनिंग को समझा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।